केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार यानी 20 अगस्त को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें एक संविधान यानी 130वां संशोधन विधेयक 2025, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। संसद सत्र के खत्म होने से महज 2 दिन पहले लाए गए इन विधेयकों को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस विधेयक पर सवाल उठाने के साथ बिल की प्रतियां फाड़कर भी फेंकी। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश हुए प्रमुख विधेयकों के जरिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन करना चाहती है। संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में बदलाव किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक मंत्री जो कि पद पर रहने के दौरान किसी ऐसे गंभीर अपराध के मामले में आरोपी हो जिसमें जेल की सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती हो, अगर ऐसे मंत्री को 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर कस्टडी के 31वें दिन तक राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। विधेयक के मुताबिक 31वें दिन तक पीएम की तरफ से सलाह न मिलने की स्थिति में भी मंत्री खुद ही पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इस संशोधन विधेयक में आगे कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री खुद ऐसे गंभीर अपराध के मामले में आरोपी है जिसमें 5 साल या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है और उन्हें 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें कस्टडी के 31वें दिन खुद ही अपना इस्तीफा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके अगले दिन से खुद ही प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक में जो प्रावधान केंद्र सरकार के मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के लिए है, वैसे ही प्रावधान राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए भी बनाने का प्रावधान है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव है। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के नियमों को केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी जैसे दिल्ली, पुडुचेरी आदि में लागू करने के लिए सरकार ये संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसके तहत अगर केंद्र शासित प्रदेश का कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, ऐसे मंत्री को अगर कम से कम 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उपराज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक में जिस तरह के नियम प्रधानमंत्री के लिए हैं, कुछ उसी तरह के नियम केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होंगे। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के नियमों को जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू करने के लिए ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई है। इसके तहत अगर जम्मू कश्मीर का कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, ऐसे मंत्री को अगर कम से कम 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उपराज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान 130वें संशोधन विधेयक में जिस तरह के नियम प्रधानमंत्री के लिए हैं, कुछ उसी तरह के नियम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पर भी लागू होंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि इन विधेयकों को लाने की वजह क्या है। मौजूदा समय में चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 मौजूद है। इसके मुताबिक अगर संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि अगर सांसदों विधायकों को भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अन्य गंभीर अपराध के मामलों में दोषी पाया जाता है तो उन्हें बिना सजा की अवधि को ध्यान में रखे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार अब जो नियम ला रही है उसके तहत केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों से लेकर सरकार के प्रमुख पदों पर आसीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को बिना दोष सिद्धि के ही पद से हटाया जा सकेगा। हालांकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को कस्टडी से बाहर आने के तुरंत बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा फिर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। विधेयक के साथ इसके लक्ष्य और इससे पूरी होने वाली वजह भी बताई गई है। इसके मुताबिक कोई मंत्री जो कि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहा हो और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या हिरासत में ले लिया जाता है तो इससे संवैधानिक नैतिकता और अच्छे शासन के सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है और जिम्मेदारी के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है। इससे आम लोगों का संबंधित मंत्री के प्रति संवैधानिक भरोसा भी कम हो जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि भारत के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जरूरी है कि वो राजनीतिक हितों के ऊपर उठकर सार्वजनिक हितों और लोगों के कल्याण के लिए काम करें। ये अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। यकीनन नेताजी की छवि उनके व्हाइट कुर्ते जितनी क्लीन होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।